नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। एक जमाना था जब सतना जिले के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर रामो राम गुप्ता के नाम की धमक थी। रामो राम गुप्ता मूलतः शहडोल जिले के व्यवहारी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्तमान में रीवा रोड में सगुन साड़ी पैलेस के नाम पर उनकी दुकान संचालित है। इनके बड़े भाई राम किंकर गुप्ता प्रशासनिक अधिकारी रहे और रामो राम गुप्ता 2 दशक पूर्व सतना के महत्वपूर्ण नेताओं में शुमार थे। जब सतना जिले के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष बने तो महामंत्री रामो राम गुप्ता ही थे। इतना ही नहीं, जब राजकुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तब भी महामंत्री रामो राम गुप्ता ही थे। रामो राम गुप्ता के बारे में एक बात कही जाती थी कि रामो राम गुप्ता पार्टी के लिए काफी फंड इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे एवं खर्च करने के मामले में भी रामो राम गुप्ता का कोई जवाब नहीं था। एक दौर ऐसा आया जब भगवत शरण माथुर बिंद क्षेत्र के पार्टी के संगठन मंत्री बने। फिर क्या था, उसके बाद तो पूरी भारतीय जनता पार्टी रामो राम गुप्ता की जेब में आ गई। भगवत शरण माथुर रामो राम गुप्ता पर कुछ इस कदर मेहरबान थे कि कुछ कहिए ही मत। भारतीय जनता पार्टी का जब जिला कार्यालय जो भरहुत नगर में है जब बनाने की बात आई तो काफी कुछ पैसा रामो राम गुप्ता ने इकट्ठा करके कार्यालय बनवाया। इसके बाद आजीवन सहयोग निधि जब भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई तो रामो राम गुप्ता के नेतृत्व में तकरीबन 28 से 29 लाख रुपए एकत्रित किए गए। उनकी क्षमता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश का कोषाध्यक्ष बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसके पहले पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम मांगे राम गुप्ता किया करते थे, लेकिन जैसे ही रामे राम गुप्ता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई वैसे ही मांगे राम गुप्ता का भारतीय जनता पार्टी में वजूद घटने लगा। वैसे भी मांगे राम गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार टिकट दी थी और शंकर लाल तिवारी ने बगावत कर दिया था। उस चुनाव में शंकर लाल तिवारी को मांगे राम गुप्ता से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते मांगे राम गुप्ता का भारतीय जनता पार्टी में प्रभाव खत्म सा हो गया था। जब रामो राम गुप्ता प्रदेश के कोषाध्यक्ष बन गए तो उनकी उम्मीदें भी कुलाचे मारने लगी। वह विधायक और सांसद बनने का ख्वाब देखने लगे। रामो राम गुप्ता ने टिकट भी मांगी, लेकिन जिस तरीके से शंकर लाल तिवारी को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सतना की जनता ने आशीर्वाद दिया था, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रामो राम गुप्ता को टिकट देने का दुस्साहस नहीं किया। पार्टी ने शंकर लाल तिवारी को टिकट दी और शंकर लाल तिवारी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी सईद अहमद को हराते हुए बन गए। दूसरी बार भी जब विधानसभा का चुनाव आया तो रामो राम गुप्ता ने फिर टिकट मांगी। सतना के कई नेता दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने हाईकमान के सामने यह कहा कि शंकर लाल तिवारी को छोड़कर किसी को भी टिकट दे दी जाए। ऐसी मांग रखने वालों में स्वर्गीय रामहित गुप्ता, स्वर्गीय मांगे राम गुप्ता एवं रामो राम गुप्ता थे। पार्टी ने कहा तीनों लोग मिलकर यह तय कर लीजिए कि किसको टिकट दी जाए। मांगे राम गुप्ता रामहित गुप्ता के नाम पर सहमत हो गए थे, लेकिन रामो राम गुप्ता इस बात पर अड़ गए कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। अंततः दूसरी बार भी शंकर लाल तिवारी को ही टिकट मिल गई। कुछ ऐसा ही वाकया तीसरी बार भी हुआ और तीसरी बार भी शंकर लाल तिवारी को टिकट मिला और वह चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बीच रामो राम गुप्ता का धैर्य गवाही दे गया। शंकर लाल भी लगातार 3 बार विधायक रह चुके थे। उनकी बदजुबानी के चलते सतना शहर का काफी कुछ मतदाता उनसे नाराज हो गया था। वहीं उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने एक बड़ी साजिश की। उस साजिश के तहत कुछ बड़े नेताओं ने शंकर लाल तिवारी के विरोध में अंदर ही अंदर काम किया। चौथी बार शंकर लाल तिवारी चुनाव लड़े तो रामो राम गुप्ता निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर ही गए। पहले तो रामो राम गुप्ता का माहौल काफी तेज बना, लेकिन आम जनता को जब यह समझ में आ गया कि रामो राम गुप्ता 25,000 वोट से ज्यादा नहीं पाएंगे, फिर लोगों ने अपनी रणनीति बदल दी। वैश्य समाज के तमाम लोगों ने सोचा कि रामो राम गुप्ता यह ज्यादा वोट पाएंगे तो शंकर लाल तिवारी नहीं हारेंगे। ऐसी स्थिति में वैश्य समाज के लोगों ने शंकर लाल तिवारी के विरुद्ध सिद्धार्थ कुशवाहा को वोट दे दिया, जिसके चलते शंकर लाल तिवारी हार गए। कुछ भी हो, रामो राम गुप्ता के लड़ने से शंकर लाल तिवारी की हार सुनिश्चित हो गई। रामो राम गुप्ता विधायक भले न बन पाए हों, लेकिन उन्होंने शंकर लाल तिवारी के कैरियर पर भी ग्रहण लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के चलते रामो राम गुप्ता को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि अब उनका निष्कासन समाप्त हो चुका है। कहने के लिए रामो राम गुप्ता आज की तारीख में भाजपा में है, लेकिन जो जलवा रामो राम गुप्ता का भारतीय जनता पार्टी में 2 दशक पहले था, वह जलवा अब नहीं बचा। अब जलवे की बात क्या, रामो राम गुप्ता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों में भी नहीं रखते। अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं, यह भी जनता पूछने लगी है कि आखिरकार कहां खो गए रामो राम। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।